हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणों और उनके मात्रकों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग आवेश क्या होता है, कैसे किसी वस्तु पर आवेश आता है, कैसे कैसे आवेश की खोज हुई, इन सभी की डिटेल से चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें चीज़ों को डिटेल से बताया गया है। तो उस वीडियो में मैंने आवेश का सिर्फ एक मात्रक आपको बताया था, लेकिन दरअसल इस आवेश के सिर्फ एक मात्रक नहीं होते, आवेश के तो इतने मात्रक होते हैं, इतने मात्रक होते हैं कि जितने तो दहेज में बर्तन भी नहीं मिलते होंगे। तो चलिए एक एक करके सभी मात्रकों को हम पढ़ते हैं। पहला मात्रक हमारा क्या होता है, पहला क्या पढ़ने वाले हैं, लिख देते हैं यहाँ पर आवेश। आवेश के मात्रक, आवेश की कौन कौन सी मात्रक होती है देखिएगा। पहला मात्रक हमारा जो कूलाम होता है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था क्या होता है पहला मात्रक, कूलाम। ज्यादातर हम लोग इसी मात्रक को प्रयोग में लाते हैं, इसी मात्रक को यूज करते हैं। दूसरा मात्रक हमारा हो जाता है, एक फार्मूले से बनता है। फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, आई बराबर होता है क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। इस फार्मूले से अगर हम क्यू बराबर निकालें तो हो जाएगा आई इंटू टी। यहाँ पर आई क्या है, आई सब लोग जानते हैं धारा है। आई क्या है, धारा है। आई हो गई धारा। अच्छा, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और टी क्या है, टी हमारा है समय। तो हमारा एक मात्रक क्या बन सकता है, क्यू बराबर यानी एम्पियर और ये समय। तो एक मात्रक हमारा हो जाता है एम्पियर इंटू समय। ये दूसरा मात्रक हो गया। और तीसरा मात्रक क्या होता है इसका, तीसरा मात्रक हो जाता है हमारा फैराडे। क्या हो जाता है, फैराडे। और चौथा मात्रक क्या हो जाता है हमारा, चौथा मात्रक हो जाता है ई एम यू। ई एम यू मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। पांचवा मात्रक क्या हो जाता है हमारा, पांचवा मात्रक हो जाता है ई एस यू। ई एस यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये पांचवा मात्रक हो। छठवां मात्रक क्या होता है हमारा, छठवां मात्रक होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हो जाता है। तो ये हमारे आवेश के मात्रक रहे। अच्छा, आवेश के जो ये मात्रक हैं, ये जो आवेश के मात्रक हैं, इनमें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। अच्छा, बड़ा और छोटा, छोटा कैसे पहचान करेंगे, इसके लिए हम आपको इसका मान बता देते हैं। कूलाम के पदों में जब इसको बदलना हो तो एक फैराडे बराबर हो जाता है, एक फैराडे बराबर कितना हो जाता है, 96,500 कूलाम के बराबर। अगर आपको कभी फैराडे को कूलाम में चेंज करना हो तो क्या करोगे, 96,500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, ई एम यू का मान कितना होता है, इसका मान हो जाता है 10 की पावर 6 कूलाम। 10 की पावर कितना, 6 कूलाम। अच्छा, एक ई एस यू बराबर क्या हो जाता है, एक ई एस यू बराबर हो जाता है 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। ये हो जाता है एक ई एस यू का। इसका फुल फॉर्म पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अब आपको बता दें सबसे बड़ा मात्रक किसे कहा जाता है, पूछा जाता है अक्सर, सब बताओ आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आप क्या कहोगे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मात्रक होता है। और सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, देख सकते हो आप, सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, ई एस यू। ये क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है। तो ये कुछ रहे हमारे आवेश के मात्रक। अच्छा, कभी कभी न्यूमेरिकल लगाते वक्त तो हमें इनके उपसर्ग का भी उपयोग करना पड़ता है। जैसे आपने कहा एक माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम मतलब पता है ये क्या होता है, माइक्रो। देखो आपको हम बता दें, ये कोई मात्रक नहीं है, ये इनके उपसर्ग हैं। देखो आप बता देते हैं, माइक्रो मतलब हो जाता है, माइक्रो, माइक्रो मतलब हो जाता है 10 की पावर -6। जहां पर आपको माइक्रो मिल जाए वहां पर 10 की पावर -6 से आप मल्टीप्लाई करो। उसके बाद जहां मिले मेगा, क्या मिले, मेगा, वहां पर आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जहां मिले मिली, क्या मिले, मिली, वहां 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9
एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाता है 10⁻⁻10। इसी तरह पीको का मतलब हो जाता है, पीको का मतलब हो जाता है 10⁻12। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए हमारे आवेश के मात्रक। अब हम आवेश के गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, इसको हम मिटा देते हैं। अब हमें पढ़ना है आवेश के गुणों के बारे में। कुछ गुणों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, शायद आपको पता हो। क्या पढ़ना है अब हमें? आवेश के गुण। आवेश के गुण पढ़ना है। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं देखिएगा। पहला गुण क्या होता है? पहला गुण होता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब समान आवेश क्या होते हैं? समान आवेश का मतलब हो गया, मान लीजिए पहला धनात्मक है और दूसरा भी धनात्मक है, तो इस दशा में ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या फिर पहला ऋणात्मक है और दूसरा भी ऋणात्मक है, तो ये एक दूसरे को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरह ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि ये समान आवेश हैं। अरे ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। दो वस्तुएं अगर हों और उन पर समान आवेश हो तो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ पहला गुण? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा गुण क्या होता है? दूसरा गुण हमारा होता है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, या फिर पहला ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, तो इस दशा में ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। ये दोनों क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक पर धन आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश है, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब क्या होता है? चिपकाना। आकर्षित करने का मतलब क्या होता है? चिपकाना। इस तरह से हमारे दो गुण हो गए। तीसरा गुण हमारा हो जाता है आवेश एक अदिश राशि, ये भी कह सकते हो। आवेश क्या है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। चौथा गुण क्या हो जाएगा हमारा? चौथा गुण हो जाएगा ये जो आवेश होता है ये सदैव द्रव्यमान से संबंध रखता है। आवेश जो होता है ये सदैव किससे संबंध रखता है? द्रव्यमान से संबंध रखता है। द्रव्यमान से संबंध रखने का मतलब हुआ, अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान नहीं है, बिना द्रव्यमान के है वो वस्तु, तो क्या उस पर आवेश हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बिना द्रव्यमान के कैसे आवेश हो जाएगा भाई? बिना द्रव्यमान के कैसे आवेश हो जाएगा? अगर आप द्रव्यमान नहीं हैं तो आवेश भी उस पर नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि किसी वस्तु पर द्रव्यमान हो और आवेश ना हो। आवेश ना हो मतलब बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के पास आवेश तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु हो जिसका द्रव्यमान ही ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई वस्तु ही ऐसी नहीं होती है जिसका द्रव्यमान ना हो, और द्रव्यमान नहीं होगा तो फिर आवेश कहाँ से थी? बात ही नहीं बनती आवेश की। तो चौथा गुण हो गया हमारा। पांचवा गुण क्या हो जाता है? और पांचवा गुण हो जाएगा हमारा, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत नगण्य होता है। यानी द्रव्यमान में परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म होता है। क्यों ऐसा होता है? आइए आपको बताते हैं। देखो अच्छा, किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है। जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऋण आवेश आ जाता है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसके द्रव्यमान में कमी हो जानी चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके द्रव्यमान में अधिकता हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 होता है।
ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा। अगर आपसे हम पूछें इसमें से छोटा कौन है तो आप कहोगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर घात 27 लगी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अरे ऋणात्मक में संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी मानी जाती है। छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? छोटा। अगर पूछे कितने गुना छोटा है तो आप कहोगे यहाँ पर घात 27 लगी हुई है, यहाँ पर घात 31 लगी हुई है। डिफरेंट कितने का है? 4 का है। 10 की घात 4 गुना, यानी इसको लिख सकते हो आप 10,000 गुना छोटा है। कौन? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किससे? प्रोटॉन के द्रव्यमान से। या फिर आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन जो है इसका 10,000 गुना बड़ा होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। इसके कारण चाहे किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले चाहे उस पर आए, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं मानते हैं हम लोग, उसकी गणना नहीं करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। ये हमारे 5 गुण थे आवेश के। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।